क्रांतियों का उद्देश्य सोते हुए को जगाना, जागे हुए को चलाना, चलते हुए को दौड़ाना और दौड़ते हुए को लक्ष्य तक पहुंचाना रहा है। उन व्यक्तियों तक पहुंचना जिनके भीतर आत्मनिर्माण एवं लोक उत्थान की अग्नि जलती दिखे, किसी भी क्रांति का उद्देश्य कहा जा सकता है। भारतीय परंपरा में सदा से क्रांति का प्रतीक ऐसे व्यक्तित्वों को माना गया जिनके भीतर संवेदना और साहस, विवेक एवं वेदना, पवित्रता एवं प्रखरता साथ साथ सघनता के साथ उपस्थित हों, जिनके हृदय में भाव छलकता जानते हों और जिनकी सोच में साहस मचलता जानते हों। ऐसे व्यक्तित्वों के आंसू भी अंगारे बन जाते हैं और ऐसे व्यक्तित्व ही क्रांति दूत कहे जाते हैं। भारत भूमि का सौभाग्य रहा कि यहाँ ऐसे क्रांति दूत एक बार नहीं, बार बार आकर जन्म लेकर इस धरती का कल्याण करके गए हैं और आज फिर से यह धरती ऐसे ही व्यक्तित्वों को तलाशती नजर आती है। उसे ऐसी भागीरथों की तलाश है जो गंगा अवतरण को संभव बना सकें। उसे ऐसे विश्वामित्रों की तलाश है जो गायत्री को जन जन तक पहुंचा सकें। वो प्रतिभा की पराकाष्ठा लिए, आत्मा का तेज लिए, असंभव को संभव बनाने वाले, विषमताओं को थामने वाले, प्रतिकूलताओं को मोड़ने वाले व्यक्तित्व ही क्रांति दूत कहलाते हैं और ऐसे व्यक्तित्व ही सदा से भारतीय संस्कृति की पहचान रहे हैं। आज इस भारत भूमि को आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न, पवित्र भावों से ओतप्रोत, प्रखर सोच से अभिपूरित क्रांति दूतों की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का अर्थ बाह्य आडंबर से नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ तो जीवन की सही एवं संपूर्ण समझ से होता है। इसका अर्थ तो व्यक्तित्व के परिशोधन से एवं चेतना के जागरण से होता है। आज इस भारत भूमि को ऐसे क्रांति दूतों की अभिप्सा है कि जिनकी हुंकार के आगे साम्राज्य सिमटने लगते हैं, सिंहासन डोलने लगते हैं और नया युग धरती फाड़कर आकाश की छाती पर जा बैठता है। जिन जिन के हृदय में भी भारतीय संस्कृति की विरासत के प्रति गौरव का भाव अभी शेष है, उन सबको अपने अपने अंतस में क्रांति के दीप को आज से व अभी से प्रदीप्त करने की जरूरत है। क्रांति दूत शीर्षक का यह लेख हमने अखंड ज्योति पत्रिका 2018 पृष्ठ 3 से लिया है। आज यदि हम देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्रांति दूतों की बहुत आवश्यकता है। आज के समय इतनी मात्रा, इतनी संख्या में ऐसे क्रांति दूतों की आवश्यकता है कि ना समझ लोगों की जनसंख्या उनके आगे कम पड़ जाए। ऐसे क्रांति दूत जो केवल और केवल प्रेम भाव, सहयोग, सहकार को पहुंचाना चाहते हों। बड़ा ही दुख होता है जब ये समाचार देखती हूँ कि यहाँ ये युद्ध चल रहा है, वहाँ वो युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्या उद्देश्य है? क्यों लड़ रहे हैं? शायद आज ये बात सामने आई है तो आज मैं अपने मन की बात अवश्य ही कहूँगी। जो बार बार कई साधु संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने कही है कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर सर्वत्र है, इसका अर्थ क्या है? वो ये है कि जो हमारी आत्मा है, जो हम आत्म स्वरूप में है, वो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर का अंश है अर्थात हर किसी में ईश्वर मौजूद है। चाहे वो प्राणी जगत हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे कीट पतंगे हो, चाहे वन हो, उपवन हो, चाहे वो ग्रह नक्षत्र हो, तारे हो, कहीं भी आप दृष्टिपात करें आपको ईश्वर ही नजर आएंगे। जिस दिन आपके दृष्टिकोण में ऐसा व्यापक दृष्टिकोण छा जाएगा, उस दिन आप सर्वत्र ईश्वर का ही दर्शन करेंगे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब ईश्वर है तो इतनी उद्दंडता क्यों, ये युद्ध क्यों, ये कलह क्यों, ये क्लेश क्यों? तो इसका बड़ा ही सरल उत्तर है। वो ये है कि उद्दंडता मन करता है, उसका सहयोग मस्तिष्क करता है।
लालसा मन में उठती है, उसे प्राप्त करने की योजनाएं मस्तिष्क बनाता है। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े, परंतु मन की उस लालसा को पूर्ण करना है, इस बात का कार्य मस्तिष्क करता है। परंतु भीतर बैठी आत्मा सदैव ही निर्दोष होती है, चाहे वो आत्मा कितने ही पापी व्यक्ति की क्यों न हो। उसने अपनी आत्मा का दमन कर दिया है, उसके मस्तिष्क ने उसकी आत्मा का दमन कर दिया है। यदि इस बात को आप समझ जाएं, यदि इस बात को आप हृदय में कहीं अंतःकरण में जगा लें कि नहीं, उद्दंड है ये मस्तिष्क, उद्दंड है ये मन, हमें इसे उद्दंडता करने नहीं देना है, ये उद्दंड बालक हैं, इन पर नियंत्रण रखना है। एक कठोर गुरु की तरह जिस दिन आपकी आत्मा ने इस गुरुता को धारण कर लिया, उस दिन आपको विश्वास मानिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु आपकी आत्मा है। सबसे बड़ा गुरु वही है। परम पूज्य गुरुवर उसी स्वरूप में हमारे अंदर विद्यमान है। क्यों? ये बात कैसे संभव हुई? इस बात को समझना भी अत्यंत ही सरल है, अधिक कठिन नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही कि हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। आत्मा जो है वो ईश्वर का ही अंश है, अतः वो भी ईश्वर है। जैसे एक बूंद सागर में मिलती है और सागर बन जाती है। इस बात के लिए एक बड़ा ही छोटी सी मैं आपको कहानी कहूँगी कि एक बार एक मछली, छोटी मछली अपनी माँ के पास गई और पूछी, माँ मैंने सुना है कि सागर कुछ होता है, ये सागर कौन है? क्या आप उसके बारे में जानती हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटी मैं भी सागर नाम कई दिनों से सुन रही हूँ, बचपन से सुन रही हूँ, परंतु जानती नहीं हूँ कि ये सागर कौन है। तब उसने अपनी सखी सहेलियों से पूछा, अपनी बहनों से पूछा। सभी ने एक ही उत्तर दिया कि मालूम नहीं ये सागर कौन है, ये सागर का नाम हम बचपन से सुन रहे हैं कि सागर होता है। परंतु कोई भी मछली इसका उत्तर नहीं दे सकी कि सागर कहाँ है। तब वे सब मिलकर विचार करने लगी कि हम इस बात का पता कैसे लगाएं कि सागर कौन है। तब उन्होंने विचार किया कि हमारी जो बुजुर्ग, हमारी जो दादी नानी है, हम उनके पास जाते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग, एक वृद्ध मछली के पास वे सब इस सवाल को लेकर पहुँचे। जब उस मछली ने ये बात सुनी कि सागर कौन है, तब उसके मन में बड़ा ही स्नेह भाव जागा कि कितनी मासूम है ये मछलियाँ, कितनी भोली हैं ये मछलियाँ, इन्हें यही नहीं मालूम कि सागर कौन है। तब उसने कहा कि सागर तो हमारे अंदर है और सागर हमारे बाहर है। जहाँ देखो वहाँ सागर है। जितनी दूर तक तुम दृष्टि दौड़ाओगी, सागर ही सागर है। तुम सागर में जीती हो, सागर में ही मर जाती हो, उसी में विलीन हो जाती हो। यही सागर है। कुछ मछलियों के ये बात समझ में आई। उनके मन में इस प्रश्न को सुलझाने की कामना जागी। उन्होंने दिमाग लड़ाना आरंभ कर दिया। कुछ मछलियों ने इस बात में कोई रुचि नहीं ली। कुछ मछलियाँ हास्य करके वहाँ से चली गईं। परंतु वो जो छोटी मछली थी, उसने इस बात को सत्य समझ लिया और इस बात को जान लिया कि सागर मेरे अंदर है, सागर मेरे बाहर है। जो वातावरण है जिसमें मैं विचरण करती हूँ, वही सागर है। वो इस बात से अनभिज्ञ होते हुए भी उस बात को उसने अंतःकरण में समझ लिया, धारण कर लिया और वह उस सत्य तक पहुँच गई। बस यही बात इस बात पर भी लागू होती है कि ईश्वर कहाँ है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि ईश्वर कहाँ है? सागर की वो बूंद दूसरी बूंद से कहे कि आपको प्रणाम, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। और वो ये कहे कि तुम और हम तो एक ही हैं। इसी तरह से ईश्वर में और हम में कोई भेद नहीं है। परंतु यहाँ मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि स्वयं को ईश्वर न माने, ईश्वर का अंश माने और ईश्वर के राह पर चलें। स्वयं को ईश्वर समझकर
इस संसार पर शासन करने की धृष्टता न करें। इस नाते ईश्वर हम भी हैं तो ईश्वर आप भी हैं। इसलिए जो हम हैं वही आप हैं, जो आप हैं वही अन्यत्र हैं, वही वनस्पति हैं, वही प्राणी जगत है, वही कीट पतंगे हैं। इसलिए हम सब एक ही हैं। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए, अपने दृष्टि के कोण को इस स्तर तक व्यापक बना लें। यदि ऐसा संभव हो सका तो क्रांति कहीं नहीं गई, वो यही है। ऐसी क्रांति को सफल बनाने के लिए आइए आज हम संकल्प करें कि इस कलयुग में जितने भी दुर्भिक्ष फैल रहे हैं, आस्थाओं के दुर्भिक्ष, सहयोग के, सहकार के, प्रेम के दुर्भिक्ष फैले हुए हैं। आज तो जिसे लोग प्रेम समझते हैं वो तो ना जाने क्या है। प्रेम का अर्थ ही भूल चुके हैं लोग। प्रेम तो परिशुद्ध भावना है जिसमें ना वासना है, ना कामना है, ना ही कोई तृष्णा है। विशुद्ध होता है प्रेम, जो गोपियों के साथ, जो कृष्ण के साथ गोपियों का था, जो कृष्ण का था गोपियों के साथ में, इस संसार के साथ में, अपने भक्तों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, वही होता है विशुद्ध प्रेम। प्रेम में कुछ भी लिया नहीं जाता। प्रेम तो ऐसा होता है कि उसे कितना बांट दिया जाए, जितना बांटेंगे उतना बढ़ जाएगा। जैसे एक माता जब उसकी संतान को कोई प्रेम भाव से देखता है, उसे खिलाता है, उसे प्यार करता है, तो माँ हर्षित होती है। वो ये नहीं कहती कि मेरे पुत्र सिर्फ मेरा है, उसे प्रेम मत कीजिए। ये होता है विशुद्ध प्रेम। जब कोई बालक ये देखता है कि उसकी माता को कोई डांट फटकार रहा है तो उसे दुख होता है, परंतु जब वो बालक किसी व्यक्ति को अपनी माता का सम्मान या उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करते देखता है तो उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। इसे ही कहते हैं विशुद्ध प्रेम। प्रेम की परिभाषा कर देना सरल है, परंतु इसकी अनुभूति करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो एक ऐसा महासागर है जिसमें ना केवल हमारी धरती, समस्त संसार समा सकता है, तब भी जगह शेष रह जाती है। समस्त ईश्वर जगत भी समा जाए तो भी जगह शेष रह जाती है। प्रेम वो सागर है। यदि राधा रानी को समझना है तो आप प्रेम को समझ लें, तो आप प्रेम को जान लें। मैं जानती हूँ कि शायद मैं कुछ अधिक ही कह रही हूँ, परंतु बात सत्य है, बड़ी गूढ़ है। समझ सके तो अच्छी बात है, अन्यथा ये बात आपको उपहासास्पद लगेगी। जिस प्रकार कोई भी मीठे द्रव्य का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन हम लाख कर लें परंतु उसका आनंद नहीं मिल सकता किसी अन्य व्यक्ति को। इसका आनंद केवल उसे ही मिल सकता है जो उसका उपभोग करेगा, जो उसका भक्षण करेगा। प्रेम का भक्षण करें, वासनाओं का नहीं, तृष्णाओं का नहीं। इसे त्याग दें। यदि ऐसा करने में आप सफल हो सके तो विश्वास मानिए कि जिस क्रांति की अभिलाषा इस वक्त है, इस छोटी सी जो क्रांति दूत के संदर्भ में मैंने जो भी कुछ कहा है उसे है तो वो पूर्ण हो जाएगी। कल परसों की बात है, अपने अनुभव तो कहा जाता है कहे नहीं जाने चाहिए, परंतु जब न्यूज़ देखी, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ क्योंकि बेटा छोटा है, पूरे समय उसके ही कार्टून लगे होते हैं, परंतु किसी कारण से कल मुझे न्यूज़ देखनी पड़ी। जब मैंने देखा कि युद्ध छिड़ा हुआ है तो बड़ा ही दुख हुआ। मैंने कहा कि हम सब एक ही हैं। यदि मैं इस बात को कहूँ तो कृपया कोई बुरा ना मानिएगा, क्योंकि ये भाव मेरे अंतःकरण का है। क्या बुजुर्ग हैं, क्या जवान हैं, क्या छोटे बालक हैं, सभी हम एक हैं, सब हमारी ही संतानें हैं। क्या वनस्पति, क्या जीव जंतु, क्या कीट पतंगे, सब हमारी ही संतानें हैं।
जब ये आपस में लड़ती हैं तो तकलीफ केवल माता को ही होती है। यदि आप ये दृष्टिकोण व्यापक बना लें कि समस्त संसार आपकी ही संतान है, उस दिन ये युद्ध, ये रोष, ये कलह, ये क्लेश समाप्त हो जाएगी। परंतु विश्वास मानिए, बड़ा दुख हुआ। ऐसा कोई भी समाचार मेरे पास आता है कि अमुक व्यक्ति से लड़ा और उसने इसकी हत्या कर दी या उसे कष्ट पहुंचाया, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। मैं जानती हूँ कि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कह रही हूँ, परंतु सत्य मानिए कि अंतःकरण की जो प्रेरणाएं उठती हैं वो यही कहती हैं कि सब मेरी ही संतानें हैं। चाहे वो कितना ही वृद्ध क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कीट पतंगा क्यों ना हो, चाहे वो वनस्पति क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, चाहे वो ग्रह नक्षत्र क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ईश्वर मुझ में है, परंतु जो मैंने कहा आप उसे सत्य माने तो ईश्वर हम सब में है। ईश्वर के इस तत्व को इस चरम स्थिति तक जागृत कर लें अपने अंतःकरण में कि आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाए, इस स्तर तक कि आप सबको अपना कह सकें, सबको अपना मान सकें। अधिक और बात ना कहते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि संवेदना का ज्वार अपने अंतःकरण में ले आइए। हर किसी के लिए संवेदना को प्रेषित करें, साहस के साथ करें, डरे नहीं, अपनी बात कहें, विवेक का आश्रय लें। यदि आप कहने में सकुचाते हैं तो विवेक के साथ में आप कहें, वेदना को समझें, दूसरे की पीड़ा को समझें, अपने अंदर पवित्रता इतनी अधिक ले आएं, इतनी मात्रा में आप पवित्रता की ओर आगे बढ़ जाएं कि आपको कहीं भी अपवित्र चीज़ दिखाई ना दे अपने भीतर, कि कोई अपवित्र चीज़ छींक कर आपको पवित्र बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक नाला गंगा में मिलकर गंगा बन जाता है। प्रखरता अपने साथ ले आएं। हालांकि इस प्रखरता को संवारना कुछ कठिन होता है, अभी तो मेरे लिए भी कठिन है, फिर भी प्रखरता ले आएं, कम से कम प्रयत्नशील तो रहें। तो इन्हीं प्रयत्नों के साथ में आज मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। अगले वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यदि मुझसे कोई भी भूल हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा। यदि मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगती है या अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो अगली वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी ईश्वरी अंश को, मेरे नारायण के उस विशाल स्वरूप को, उस विराट स्वरूप को मेरा बार बार प्रणाम।